है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो फलदार वृक्ष होते हैं वे झुक जाया करते हैं, और जो गुणवान मनुष्य होते हैं उनमें भी विनम्रता होती है। लेकिन शुष्क वृक्ष, जो सूखा वृक्ष है, वो क्या होता है? शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, वो और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। न नमन्ति कदाचन। कोई हरा भरा वृक्ष है तो वो तो कुछ झुक सकता है, फलदार है तो और ज्यादा झुकेगा, लेकिन जब वृक्ष सूख गया तब वो अकड़ करके खड़ा रहता है, तब वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। लोग उसको तोड़ ले जाते हैं, काट ले जाते हैं। तो जिसमें विनम्रता का गुण है वह समायोजन सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसे जब तेज आंधी आती है तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती है वे भी उखड़ जाते हैं, लेकिन बेंत का वृक्ष देखिए, दूब घास को देखो, कितनी भी तेज आंधी आई हो आज तक एक भी दूब का पौधा उखड़ा नहीं है। और बेंत जो बांस जब पौधा होता है उसमें लचीलापन होता है, वो झुक जाता है, तो बड़े से बड़े तूफान से अपने आप को बचा लेता है। एक बार एक बड़ी ऑफिस थी, तो उस ऑफिस में बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें कई ऑफिसें थी गवर्नमेंट की। तो हर उसमें बिल्डिंग में एक एक मोची हुआ करते थे, छोटे बच्चे जो जूते की पॉलिश करते थे, थोड़ा बहुत सिल देते थे। उन बच्चों में से एक बच्चे का जन्मदिन था, तो उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि क्यों ना मैं कुछ परोपकार का काम करूं। लेकिन सोचा कि हमारे पास तो परोपकार करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो परोपकार कैसे करूं। तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा है, मेरे सामने से जो लोग जा रहे हैं उनमें से हर 10वें व्यक्ति की जो शूज होती है, जूता होता है, उसका पॉलिश मुफ्त में करूंगा। तो वो बैठा रहा, तो उसके सामने से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति गए, 9 व्यक्ति गुजर गए। जब 10वां व्यक्ति गुजरा तो उसने दौड़ करके उनको पैरों को पकड़ा, कहा कि जूते पॉलिश करने हैं। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे देर हो रही है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जूते बाद में पॉलिश करना। तो उस लड़के ने बताया कि नहीं सर, मेरा आज बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, और मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं तो कुछ काम जानता नहीं, जूता पॉलिश करता हूँ। तो जब सर ने सुना तो उनको लगा कि ये बात तो ठीक कर रहा है, तो उन्होंने बड़ी खुशी से अपने जूते उनको पॉलिश करने के लिए दे दिए। और फिर उस लड़के ने पूरी तन्मयता के साथ उन जूतों पर पॉलिश की, अच्छे से पॉलिश करके सर के पैर के पास रख दिया। फिर उन महोदय ने कहा, बेटे अगर तुम्हारा जन्मदिन न होता तो इन जूतों को पॉलिश करने का तुम कितना रुपए लेते? उन्होंने कहा 10 रुपए लेता। लड़के ने बताया कि मैं 10 रुपए लेता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। तो उन महोदय ने 20 रुपए का नोट निकाला और उसको दिया, कहा ये तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको मिठाई खाने के लिए है। तो लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा घाटा हो जाएगा, हर 10वें आदमी का जब मैं मुफ्त में करूंगा तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यह प्रकृति ऐसी है कि इसमें जो देंगे उसका 2 गुना 10 गुना आपको मिलने वाला है। हवा जो है हम लोगों को निःशुल्क मिल रही है, प्रकाश भी निःशुल्क मिल रहा है, पूरी पृथ्वी अपने आप को हम लोगों को समर्पित कर दी है। रत्न गर्भा कहते हैं ना, इसमें बीज डालो, इसको खोदो तो इसमें से लोहे निकलते हैं, जिंक निकलते हैं, और विभिन्न प्रकार की धातुएं निकलती हैं। तो सारी सृष्टि हमारे लिए दे रही है, तो हमको भी क्या करना चाहिए? कुछ देने का गुण होना चाहिए। सृष्टि के लिए कहा गया है कि ये जो पृथ्वी के अलावा अन्य जो 4 तत्व हैं तो सभी जड़, लेकिन पृथ्वी अगर न रहे तो मनुष्य कहाँ रहेगा? उन सारे तत्वों का दोहन नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि चरण वय मधु विंदति चरण स्वाद बुदुम्बरम सूर्यस्य पस्य श्रेमाणम यो न तंद्रते चरंस चरवेति चरवेति। सूर्य क्या करता है? सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है। तो रोज वह एक यात्रा किया करता है, जैसे पूरब की ओर निकलता है तो पश्चिम की ओर अस्त होता है। सुबह होती है, फिर शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर एक किसी कारण से इसका क्रम रुक जाए कि सुबह हो और शाम न हो, या शाम हो जाए तो रात ही रात रहे,
तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट आ जाएगा, पृथ्वी पर जीवन में बहुत कठिनाई होगी। कहते हैं कि सूर्य रोज ऐसे करता है, वो अपने इस काम को बिना रुके हुए, बिना थके हुए नियमित कर रहा है। तो हमको भी क्या करना चाहिए कि हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में, वहाँ कुछ न कुछ करते रहें, उसमें आलस न लाएं। यदि हम आलस ला रहे हैं तो यानी हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। सूर्य को सब लोग इसीलिए वंदना करते हैं क्योंकि वह अपने कार्य को लगातार कर रहा है, कंटिन्यूटी। कहते नहीं कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रहें किसी अभ्यास को करने में तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी इज द की सक्सेस की, जिससे कि हर चीज खुल सकती है। अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, उसी चीज को करने में अभ्यास की निरंतरता है, तो मास्टर की समझो आपके पास है। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक होटल था, बड़ा होटल, उसमें रात हो गई थी। होटल में रिसेप्शनिस्ट हुआ करते हैं, जब आप कभी होटल में जाएंगे तो उसमें एक रहते हैं व्यक्ति। तो एक रात में एक दंपति आए, मतलब एक पति पत्नी आए और वो होटल में रुकना चाहते थे। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, स्वागताकांक्षी जो होता है, उससे कहा कि हमको एक रूम चाहिए। तो उस पर जो रिसेप्शनिस्ट था एक नया लड़का था, यंग युवक। उसने कहा कि इस होटल के सारे रूम भरे हुए हैं, आप कहीं और देख लीजिए। तो उन जो आए थे दंपति, पति पत्नी, वो बड़ी उम्र के थे, मतलब कि 70-75 वर्ष के रहे होंगे, तो वृद्ध थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा है और रात के 12 से 1 के बीच का टाइम है, मैं कहाँ जाऊँ? आपके पास कोई रूम हो तो दे दीजिए। और मैं इस शहर में नया हूँ, अगर कुछ जान पहचान होती तो कहीं दूसरी जगह चला जाता। तो फिर उस लड़के ने कहा कि नाइट शिफ्ट में मेरी ड्यूटी है, इसलिए होटल वालों ने मुझे एक कमरा दिया है, आप लोग चाहें तो मेरे उस कमरे में जा सकते हैं, डबल बेड का कमरा है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। वो लोग चले गए, बूढ़े दंपति वहाँ रहे रात भर। और जब सुबह हुई तब उस लड़के ने उनको जगाया और चाय दिया, कहा चाय वाय पी लीजिए और मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो शिफ्ट खत्म होने से पहले आप लोग कमरे को चेकआउट कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और फिर मेरे साथ आइए, नाश्ता कर लीजिए। तो वो लोग अपना चाय पिए, फ्रेश हुए, बैग लेकर के बाहर आ गए और फिर उस लड़के के साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारा चार्ज कितना हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि यह रूम जो है मुझको मिला है नाइट ड्यूटी के लिए, और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो रूम में तो हूँ नहीं। अगर मैं इससे पैसा लेता हूँ तो यह होटल के नियम के विरुद्ध है, वैसे भी आप लोग मेरे अतिथि हैं, तो मैं पैसा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बूढ़े दंपति चले गए और लड़का भी अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद उस लड़के के लिए एक पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि वो जो पत्र था उन्हीं बूढ़े दंपति का था और उनके पास बहुत सारे होटल थे, देश विदेश से कई जगह होटल थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे होटल प्रबंधन या होटल में जो आप बात व्यवहार करते हो उससे बहुत प्रभावित हूँ, और मेरे पास जितने होटलें हैं उन सब का सीईओ मैं तुमको बनाता हूँ, और इस आशय का पत्र था, तुम ऐसा सोच करके फिर मुझको जवाब दे दीजिए। अब आप लोग बताइए कि उस व्यक्ति ने या उस लड़के ने क्या उत्तर दिया होगा। तो जब व्यक्ति ईमानदारी से कुछ अपना काम करता है निस्वार्थ भाव से, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत समय तक रहता है। यदि वो चाहता है तो स्वार्थ में पड़ करके कुछ पैसे ले लेता होटल में एक रात रुकने का, लेकिन उसने अपने बात को सही सही बताया और कहा, तो उन व्यक्तियों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ईमानदार है और जैसा होना चाहिए वैसा है। तो यह प्रकृति पूरी हमको क्या सीख देती है? परोपकार की और विनम्रता की। कहते नहीं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, उस पर कोई पत्थर मारे तो क्या देता है? फल आपको दे देता है, और पत्थर की चोट अपना सह लेता है। ऐसे है कि राजस्थान की घटना है। वहाँ एक राजा थे रणजीत सिंह, तो वे अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जा रहे थे रास्ते रास्ते। उसी रास्ते पे कुछ बच्चे जो है किसी पेड़ पर पत्थर मार कर कोई फल वल तोड़ रहे थे, बेर वगैरह। एक पत्थर आ करके राजा रणजीत सिंह के सिर पर लग गया और उसमें खून बहने लगा।
तो जो उनके सैनिक थे, सैनिकों ने दौड़ करके बच्चों को पकड़ा, और जिस बच्चे ने पत्थर मारा था उस बच्चे को पकड़ करके राजा के सामने लाए। राजा के सामने जब लाए तो जो सैनिक थे वो बहुत ऐसा देख रहे थे लड़के को, लगता था इसको मार डालेंगे, या बहुत क्रोध पूर्वक देख रहे थे। तो लड़का बहुत डरा हुआ था। तो राजा ने जब उनके पास आया तो राजा ने कहा कि डरो मत बेटा, मेरे पास आओ। तो वो लड़का गया पास में, तो राजा ने अपने गले में एक माला थी मोतियों की, उसको उठा करके उस लड़के को दे दिया, और सैनिकों से कहा अपने सिपाहियों से कि इसको छोड़ दो, जाने दो, बच्चे हैं, खेलेंगे। तो वो बच्चा चला गया। तो सिपाहियों ने कहा सरदार, ये राजा जी, राजा साहब, आपने बच्चे को छोड़ दिया, ये तो चलो अच्छी बात है, वो नादान था, लेकिन आपने मोती की माला भी उसको दे दी। तो उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा एक पेड़ में मारता है, डंडा मारता है, पत्थर मारता है, तो निर्जीव पेड़ उसको फल दे देता है, फूल दे देता है, पत्ती दे देता है, और अगर मुझको मारा गया तो क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ है तो दे देता हूं। तो अगर व्यक्ति की मनोदशा ठीक है तो मतलब कोई परिस्थिति विपरीत भी आती है तो भी वह अपने परोपकार की, अपनी विनम्रता को छोड़ेगा नहीं, वो उसमें बना रह सकता है। जैसे वो महात्माओं के लिए कहानी कही जाती है ना कि एक महात्मा सुबह सुबह गंगा पर स्नान करने गए, तो देखे कि एक बिच्छू पानी में बह करके जा रहा था। अब लगता था कि थोड़ी देर में डूब जाएगा, तो महात्मा जी ने क्या किया कि बिच्छू को हाथ में उठा लिया और सोचे कि इसको बाहर निकाल देता हूँ तो ये बिच्छू बच जाएगा। और जैसे ही बिच्छू को निकाले तो उसका तो स्वभाव होता है, बिच्छू कोई छुएगा तो उसको डंक मारेगा। महात्मा जी के हाथ में डंक मार दिया, और ये डंक मारने वाली प्रक्रिया 3-4 बार हुई, और फिर अंत में उन्होंने बिच्छू को निकाल करके बाहर कर दिया। तो एक दूसरा व्यक्ति उनको देख रहा था कि महात्मा जी को बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, फिर भी महात्मा जी जो है बिच्छू को पकड़ करके बाहर निकाल दिए, उसकी जान बचाए। उन्होंने पूछा कि महात्मा जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे बिच्छू डंक मार रहा था, छोड़ देना चाहिए। कहा जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं तो महात्मा हूँ, मेरे में तो और होना चाहिए कि किसी की जान बचाएं, कुछ परोपकार करें, तो मुझको भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने उसको बचा करके बाहर कर दिया। तो ये जो अपने भारत भूमि है, यहाँ की तो कुछ दृष्टांत ऐसे जो नए नए हैं, अभी हाल ही के, जो देश की आज़ादी हुआ उसके पहले मुगलों का शासनकाल था, तब यहाँ पर बहुत संक्रमणकालीन चलता था। उस समय के इतिहास को अगर हम अध्ययन करें तो इस तरह के, जैसे कि यहाँ की युद्ध में भी पूरी नैतिकता होती थी, युद्ध के नियम होते थे। जैसे एक छोटी सी बात आती है, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड क्या बोलते हैं, बैटल वार, कि हर कुछ जो है माफ है, प्रेम में और झगड़े में सब कुछ माफ है। लेकिन ये विदेशी कहावत है, भारतीय कहावत ऐसा नहीं है। भारतीय कहावत में, हिंदियों में ऐसा कहीं नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ युद्ध के भी नियम होते थे और प्रेम का भी नियम होता था। ऐसे कहीं से कोई जो है शाम के समय युद्ध नहीं होता था बिना, जो उसका नियम होता था कि कंधे के नीचे, या क्या बोलते, गर्दन के नीचे, ये कंधा जो है इसके नीचे ही मार सकते हैं, ऊपर नहीं मार सकते। तो यहाँ की परंपरा में जब शिवाजी महाराज थे तो वो कैसे युद्ध करते थे, छापा मार विधि से। तो उसमें क्या करते थे, रात में वो मुगलों के ऊपर आक्रमण कर देते थे। छोटी सेना कुछ रहती थी, उसको तोड़ फोड़ किया, मारे काटे, और फिर उसको अपना जंगल में छिप जाते थे। तो ऐसे करते करते एक बार उनके सैनिक जो है मुगलों के एक सुंदर स्त्री युवती को पकड़ लाए, और पकड़ करके शिवाजी महाराज के सामने ले आए। कहे कि महाराज ये हमने रात में इनको पकड़ के लाया है। तो दरबार में रखे, उनका छोटा ही दरबार था उसमें, तो उनका बहुत बड़ा राज्याभिषेक नहीं हुआ था, युद्ध कर रहे थे। तो फिर जब उस युवती के मुख से पर्दा हटाया गया तो शिवाजी महाराज ने देखा तो कहा, वाह ये तो बहुत सुंदर है, यदि इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं इतना कुरूप न रहता, मैं भी थोड़ा लंबा चौड़ा होता, छोटे कद का मैं हो गया। तो ऐसा करो, इनको कुछ थोड़ा सा धन ले जा करके, धन, और इनको इनके घर पर छोड़ आओ। तो उनके सिपाहियों ने कहा ये तो ठीक है महाराज, आप इसको छोड़ दे रहे हैं, इसके साथ में धन क्यों दे रहे हैं? धन की जरूरत तो हम लोगों को है, हमारी सेना संगठित करने की जरूरत है। तो शिवाजी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि बहनें अपने भाई के घर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। तब सैनिकों को लगा कि अरे ये केवल नैतिकता की बात नहीं है, केवल आदर्शों की बात, पुस्तक में लिखी जाने वाली बात नहीं है,
हमारे राजा महाराजा भी इसका पालन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। सिर्फ झूठी कपोल कल्पित कल्पना नहीं है कि महात्मा बिच्छू को उठा लिए थे कि नहीं उठा लिए, वास्तव में ऐसा है। अभी आप जा करके देखेंगे, ये जैसे स्वामी जी हैं, इनके विषय में हमने सुना कि 2-3 महीने तक ऐसे जंगल में रहते थे जहाँ की मानव भक्षी जानवर भी हैं, शेर, भालू, इस तरह के। रात में स्वामी जी अकेले ही अपना बैठे रहते थे ध्यान मग्न। माघ मेला में हम लोगों का जन्मभूमि है उधर त्रिवेणी संगम में, तो वहाँ एक से एक कलाकार महात्मा आते हैं। कलाकार मतलब कुछ तो लोगों को ठगने के लिए आते हैं कि केवल माघ के मास में जो है नग्न हो जाएंगे, बाकी समय अपना कपड़ा पहन लिए। उनको ऐसा रहता है कि माघ महीने में अगर आप नागा साधु बन गए तो पैसा मिल जाता है। और कुछ उसमें वास्तव में तपश्चर्या में इतने सशक्त हैं कि आप उनके जीवन को देखेंगे कि लगेगा हाँ कैसा अभी भी इनमें त्याग है, तपस्या है, लोगों के प्रति उदारता है। और कुछ महात्मा हैं कि जो है धन का संग्रह कर रहे हैं। कहा गया ना कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो परमारथ के जगह पे स्वार्थ के कारण कर दिए हैं। जितने कथावाचक हैं वे समाज की कोई उन्नति वाला काम ना करके समाज का पैसा लेकर के उसको अपनी सुख सुविधा में उपयोग करने लग गए हैं। तो यह छोटी सी जो है साखी, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, इस पर मैं थोड़े से विचार आप लोगों के बीच रखा। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब